अच्छा, तो उस माँ के बेटे को आम लेने के लिए घर बुलाया था। वो हमारे घर लेने आम लेने आया था। क्या लेने आया था हमारे घर? क्या लेने आया था? मैं आपको यहाँ पे बहुत अहम पॉइंट देके जा रहा हूँ इस केस के हवाले से। ये जो इसने बयान दिया है, आपको क्या लगता है क्यों दिया? इसने दूसरे अक्यूज पर्सन को सेव करने के लिए बयान दिया है, सुल्लू के पट्टे ने। ये यहाँ पे हमारे सिस्टम के साथ मजाक है। जाके अदालत के सामने कह दिया जी मैंने मर्डर किया, जो बाकी 3 थे वो बच गए। और एक जो है ब्लाइंड मर्डर है, वो भी 10-12 साल जेल काटने के बाद, अगर कोई बहुत अच्छा वकील फाइट करे, 10-15 साल जेल काटने के बाद आजाद घूमेगा। तो ये एक प्लानिंग है पूरी। ये अपनी बीवी को और जो दूसरे को अक्यूज हैं उनको बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली 109 के तहत इनकी सजा वही होगी जो फरहान की, दोनों बराबर के। और ये मैं इसलिए बार बार आपके लाइव सेशन के जरिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ, खास तौर पे उस फैमिली को, कि भाई इंटरव्यू छोड़ें, कोई अच्छा वकील एंगेज करें और इस मैटर को एविडेंस कलेक्ट करें और एविडेंस के जरिए जोड़ें इसकी मिसेस को, इसकी बीवी को। ये जो उल्लू की पट्टी है, आप मुझे बताएं, इसे नहीं पता था कि इसके 4 बच्चे हैं, ये शादीशुदा खातून है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया इसका इंटरव्यू देख के। जी उसने बात ऐसी की थी तो मेरी हंसी निकल गई। उल्लू की पट्टी, तुझे नहीं था पता कि तू शादीशुदा है? जी बिल्कुल। इसमें आमना का जो रोल बनता है वो 109 का और 34 पाकिस्तान पिनल कोड का बनता है। 34 डील करता है कॉमन इंटेंशन। दोनों मुल्जमान की एक इंटेंशन थी और एक ऑब्जेक्ट था। दोनों ने मशवरा करके, प्री प्लान करके मर्डर किया। अब वो आमना तो इससे भी ज्यादा जो है वो कह लें कि बड़ी मुजरिम है और उसका मरकजी रोल है इस केस में। हालांकि उसको परफॉर्म उसने किया और ये पूरी तरह मुलव्वस थी, क्योंकि इसने प्लानिंग करके अपना मोबाइल उसे दिया और उसके मोबाइल के ट्रैप करके एक लड़के को घर पे बुलाया। तो इसका पूरी तरह से 109 के तहत जो पनिशमेंट होती है ये वही होती है जो मेन अक्यूज की होती है। कि वो अदालत में जाके तो वो मुकर जाएगा कि मैंने मर्डर किया ही नहीं है। 2 तरह का कन्फेशन होता है, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है किसी प्राइवेट बंदे के आगे या पुलिस के सामने, जैसे वो मीडिया के आगे कर रहे हैं, ठीक है, और पुलिस उसको इन राइटिंग लेती है। जो सही कन्फेशन है वो होता है अदालत के सामने, जुडिशियल कन्फेशन। अभी तक उन्होंने अदालत के सामने किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया। जो पुलिस के सामने कन्फेशन है या बयान लिखा देना, वो कोई मायने नहीं रखता, उसके ऊपर आपको सजा नहीं दी जा सकती। ये सबसे वीक टाइप का एविडेंस है, ये मैटर नहीं करती। उसमें देखें, उसमें बात यही है कि वो फिर आ जाती है, जबकि जी हम तो पुलिस के स्टडी में थे और हमें फोर्सफुली ये सारे बयान दिलवाए गए हैं, अब हम आजाद हैं तो अदालत के सामने हम ये जो कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है, इसको हमेशा शक की नजर से देखा जाता है और इसमें कोई ना कोई नुक्स निकल आता है जिसकी बुनियाद के ऊपर बहाना मिल जाता है मुलजम को, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। ये कहीं भी भाग लें, जो मैंने आपको पहले लाइन में बात की है कि कंप्लेनेंट हैज टू बी विजिलेंट एंड ही हैज टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी डाउट्स, शैडो ऑफ डाउट्स। उसको एक तो शार्प होना पड़ेगा, उसको उसने खुद परसू करना है। वो ये नहीं कहेगा मैंने अपने सोर्स से प्रूव करना है कि इसने किया है। तो ये कंप्लेनेंट का काम है। यहाँ पे जो अदालत के सामने स्टेटमेंट होती है, जिसको हम गवाह कहते हैं, वो होती है 161 की स्टेटमेंट, जो पुलिस के सामने दी जाती है। अभी तक कोई भी गवाह ऐसा मेरे ख्याल में नहीं इस केस में आया जिसने पुलिस के सामने जाके स्टेटमेंट दिया हो। और ये बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर है और पूरी एक प्लानिंग के तहत किया गया। देखें, जो कातिल था उसने पहले 8-10 दिन पहले प्लानिंग की, फिर रात के वक्त उस लड़के को अपने घर में घेरा, अब उसको जो है वो गाड़ी में डालकर उसने उसकी नाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब इस सारा मामले में कोई आई विटनेस मौजूद नहीं है। अगर कोई आई विटनेस मौजूद है, लेट्स सपोज जैसा कि जिसने गाड़ी में जाते देखा या नाश फेंकते देखा या दीगर सर्कमस्टांसेस, तो उसे अदालत में जाकर या पुलिस स्टेशन में जाके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने जाकर अपनी वो एविडेंस देनी होगी, अपना वो बयान रिकॉर्ड करवाना होगा कि मैंने एक शख्स को फलां जगह पे जो है वो जाके देखा था। तो देन ये केस में कुछ आप कह सकते हैं कि जान डल सकते हैं। इन्फॉर्म किया है उस शख्स ने, उसने वो अननोन इन्फॉर्मर है, उसने फोन किया कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन उसमें 2 अल्फाज आना बहुत जरूरी है कि आया उसने वो नाश उस शख्स को फेंकते देखा है या नहीं, या उसने कोई अननोन डेड बॉडी पड़ी हुई देखी। अगर तो वो ये कहता है
कि उसने फलां नंबर की गाड़ी में फरहान को ये लाश फेंक कर जाते देखता है, तो फिर ये एक प्रिजम्पशन बनती है। अगर वो कहता है कि कोई अननोन लाश पड़ी हुई है, जैसे मैं गुजर रहा हूं, मैं देखता हूँ किसी पार्क में या किसी जगह पे कोई अननोन लाश पड़ी है, लेकिन वो लाश कौन फेंक गया मुझे नहीं पता। अगर उसका ये स्टेटमेंट है तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा। अगर उसका ये स्टेटमेंट है कि फलां नंबर की गाड़ी में फरहान नामी शख्स ने, मैं सामने आने पे उसे पहचान सकता हूँ और उसको मैंने फलान टाइम पे ये लाश फेंक के देखा है, फिर वो स्टेटमेंट काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा फैमिली जिस तरह से बता रही है कि बहुत सारे विटनेसेस हमारे पास मौजूद हैं, तो डेफिनेटली उन विटनेसेस को अदालत में अपीयर होना पड़ेगा। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं डेफिनेटली अदालतों में रहता हूं, तो मैं एक मेरीन चीज क्लियर कर दूं, मैं किसी को फेक होप नहीं दूंगा। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अगर देखें तो पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट उन्होंने बंद कर दी है, सजाए मौत बंद कर दी है, और सिर्फ उम्र कैद यही होती है। कैपिटल पनिशमेंट तब दी जाती है, उसके लिए आपको डायरेक्ट एविडेंस चाहिए होती है और उसको आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होती है। हमारे जज्बात तो ये हैं कि इसको हम डेटरेंट थ्योरी अप्लाई करें, और लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिकली ये चीजें कंप्लेनेंट को, लड़के का जो भी कंप्लेनेंट है भाई है, उसको बहुत एक्टिवली परसू करना होगा और ये चीजें साबित करनी होगी। और कानून एक बड़ा पाकिस्तान का अजीब है, वो ये कहता है कि कंप्लेनेंट शुड प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी डाउट्स, कि जो कंप्लेनेंट है उसने सबूत लाने हैं, वो कोई नहीं उसको उसने लाने, और उसने शक व शुबा से दूर, उसने कहना जी ये डेड बॉडी वहां पे फेंक के देखा, इसको इस साला कत्ल से मर्डर किया गया, ये सारी बातें कंप्लेनेंट ने कर। देखें, इसमें पुलिस का कोई फायदा नहीं है। मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये पुलिस जो है, ये मेरी नजर में कंप्लेनेंट की मदद करने के लिए कर रही है। उसमें आप देखें ये केस इतना सीधा साधा नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड केस, और इस केस में अभी तक पुलिस के पास अगर कोई चीज है या कंप्लेनेंट के पास कोई चीज है जो मेरी नजर में है, तो वो वाहिद एक उस मुलजिम का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जिसमें उसने कहा कि मैंने मारा है, इस डंडे से मारा गया, इससे किया गया, इस गाड़ी में लेकर गया। अब ये सारी चीजें पुलिस ने अपनी रिकवर कर ली इससे पहले। अगर वो अदालत में जाकर कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है, तो अदालत सिंपली उस अक्यूज पर्सन को जेल भेज देगी, जुडिशल भेज देगी, और वो फारिग हो जाएगा। इसलिए पुलिस को ये बात करनी पड़ती है फिजिकल रिमांड लेने के लिए कि हमने और एविडेंस कलेक्ट करने हैं, चाहे उन्होंने कलेक्ट कर लिए हों, और उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अदालत के सामने अपीयर हुआ है, उसका फर्स्ट टाइम रिमांड ले रहे हैं, तो अदालत के सामने अभी कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया। वो 3 दिन का रिमांड लेंगे, देन उसमें अभी मजीद चीजें देखने के लिए उन्होंने ये बात की है कि हमने एविडेंस कलेक्ट करने हैं। इसके अभी तो ये तो वो स्टोरी चल रही है जो मीडिया पे चल रही है, या वो जो अक्यूज पर्सन बता रहा है, ये एक किसी की एक मुलजिम का काम नहीं है। तो अभी हो सकता है इस केस को पुलिस ने किसी दूसरे पहलू से भी देखना हो, और भी बहुत सारी चीजों के हवाले से एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। देखें, कॉन्फिडेंस की वजह सिर्फ यही है कि मैंने आपको बताया, बतौर वकील इस केस को मैं बड़े अच्छे तरीके से देख रहा हूं, और मैं अंडरस्टैंड करता हूं इस चीज को कि ये जो बंदा है ये पूरा एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। देखें, इसने पूरा एक गेम प्लान सेट किया है। इसने जिस तरह से ये मर्डर किया, आपको क्या लगता है ये जिस तरह से बता रहा है ये सच बोल रहा है? ये एक नंबर का झूठा आदमी है, और ये स्टोरी नहीं है। ये मर्डर इस तरह से नहीं हुआ कि इसने डंडा मारा और वो मर गया और वो फिर पेट्रोल पे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कम से कम 2 से 3 लोग, मिनिमम 3 लोग इस मर्डर में मुलव्वस है। मेरे ख्याल में तो वो 100% मुलव्वस होगा, क्योंकि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये 2 से 3 लोगों का काम है। और जो आपने बात की ना कॉन्फिडेंट की, ये इसने पूरा प्लान करके ये मर्डर किया है।